अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने दो टॉपिक्स को कवर करने हैं और दोनों को मैं साथ साथ कंपेयर करूंगा। एक आपका टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको विस्पर थ्योरी भी कहते हैं, और सेकंड टॉपिक है आपका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मालूम है विस्पर थ्योरी की जो तीन मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। विस्पर थ्योरी डील करती है फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी फोर कैटेगरी, दूसरा उसका आता है ए बी थ्री कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं ए बी टू। तो तीन टाइप के मॉलिक्यूल्स को विस्पर थ्योरी डिस्कस करती है। रिमेंबर दैट बेटा, ये जो है हमारे पास विस्पर थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन है, ये कोवलेंट कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई होता है जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग। तो यहाँ मैं आपके पास इन तीनों को करूंगा, ए बी फोर, ए बी थ्री, ए बी टू, और यही आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, अब ए बी फोर से क्या मुराद है? ए बी फोर से मुराद है कि सेंटर में ए है और इसके साथ चार बी अटैच है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं बात कर रहा हूँ ए बी थ्री की, इसका मतलब है कि हमारे पास सेंटर में ए है, सेंट्रल एलिमेंट, और उसके साथ तीन दूसरे एलिमेंट अटैच हैं वाया कोवलेंट बॉन्ड, तो ये ए बी थ्री में आ जाती है। ठीक है, और अगर मैं ए बी टू की बात करूं तो सेंट्रल एलिमेंट आपके पास ए है जिसके साथ दो एलिमेंट अटैच हैं, दोनों बी अटैच हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाता है विस्पर थ्योरी का मॉडल। ठीक है, अब एग्जांपल्स की बात करूं इसके अंदर, तो एग्जांपल में मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ए बी फोर कैटेगरी में एक आता है मीथेन CH4, दूसरा आता है मेरे पास अमोनिया NH3 हैविंग अ वन लॉन पेयर, और एक आता है वाटर H2O हैविंग टू लॉन पेयर। यहाँ पे लॉन पेयर्स को भी आपने इक्वली जो है इन्वॉल्व रखना है, क्योंकि लॉन पेयर ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करते हैं, ज्योमेट्री का पार्ट होते हैं। ए बी थ्री जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सबसे पहले बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। तमाम जो थर्ड ग्रुप के मेंबर्स हैं जिसमें बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, ये दोनों मेंबर जो है वो ए बी थ्री परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो सिक्स ग्रुप के मेंबर जिसमें सल्फर आ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी, ये तीनों भी आपके ए बी थ्री कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद अगर ए बी टू की बात करेंगे तो ए बी टू में जो ग्रुप टू के मेंबर हैं जिसमें आपका कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्लोराइड भी आपका ए बी टू कैटेगरी में आता है। ब्रिलियम क्लोराइड भी आता है। जितने भी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स मेटल्स हैं, ब्रिलियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम है, सब आपके ए बी टू कैटेगरी आती है। उसमें दो बॉन्ड्स होते हैं और वो दो इलेक्ट्रॉन दो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कार्बन मोनोऑक्साइड भी, तो वो भी हमारे पास जो है वो ए बी टू कैटेगरी में ही आएगा। और लास्ट में मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा हाइड्रोकार्बन वगैरह। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। मैं कलर चेंज ताकि आपको क्लियर नजर आए। ठीक है, आपने यहाँ सबसे पहले क्या चीज याद करनी है? आपने एंगल याद करनी है। बेटा ए बी फोर में जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री का, इसमें एंगल होता है, और इसकी ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्रा हेड्रल ज्योमेट्री। टेट्रा कहते हैं फोर कॉर्नर ज्योमेट्री। ठीक है, जो आपका ए बी थ्री में है ये आपका एंगल होता है 120 डिग्री, और इसकी ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल ज्योमेट्री, क्योंकि ट्राई में तीन तीन कोण वाली ज्योमेट्री। इसमें जो एंगल होता है ए बी टू में वो आपका होता है 180 का, और इसकी ज्योमेट्री को हम बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे मीथेन के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के चार हाइड्रोजन है, चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चारों इलेक्ट्रॉन के साथ चार हाइड्रोजन अटैच हैं, और ये आपका स्ट्रक्चर है CH4 का। अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया के साथ तीन अटैच है हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पांच होते हैं, तो तीन इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं बॉन्ड पेयर,
विद द हाइड्रोजन, और एक मेरे पास आ गया इसका लॉन पेयर। लॉन पेयर को हम सर्कल में इसलिए शो करते हैं बिकॉज ये लार्जर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो क्योंकि इसकी स्पेस ज़्यादा है तो फिर ये एंगल जो आपके पास मैंने बताया था आपको 109.5 डिग्री है, ये रिड्यूस होके हो जाएगा 107.5 डिग्री। सेम ऐसे हम आगे चलेंगे इन द केस ऑफ वाटर। वाटर में सेंट्रल एलिमेंट मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द वैलेंस शेल। दो आपके पास जो है वो पेयर्ड में है, दो आपके पास जो है वो अनपेयर्ड हैं, हाफ पार्शली फिल्ड हैं। तो पार्शली फिल्ड बॉन्ड बनाएगा विद हाइड्रोजन, और जो ये मेरे पास लॉन पेयर है ये आपका स्पेस ऑक्यूपाई ज़्यादा करेंगे। अब क्योंकि दो लॉन पेयर आ गए तो इनकी स्पेस और ऑक्यूपाई करेंगे, तो जो ये जो एंगल है श्रिंक करके अब 107 से और छोटा हो जाएगा और हो जाएगा 104.5 डिग्री। ठीक है, यही ज्योमेट्रिकल पैटर्न हम पढ़ते हैं इन द अदर, जिसको आप बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिड कहते हैं किसको है, हाइब्रिड कहते हैं जिस ऑर्बिटल के अंदर, हाइब्रिड किसे कहते हैं, जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बन चुका हो, बॉन्डिंग हो चुकी हो, उस ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। कि यहाँ पर एटॉमिक बॉन्ड बन चुका हुआ है, केमिकल बॉन्ड बन चुका हुआ है, और जिसमें बॉन्ड नहीं बना वो जो ऑर्बिटल होता है वो कहलाता है अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, वो डीलोकलाइज भी होता है यानी कि हाइब्रिड नहीं हुआ, अनहाइब्रिडाइज्ड है। डीलोकलाइज यानी कि आज़ाद है कहीं भी, और वो इलेक्ट्रॉन ले जाकर अपना बॉन्ड या शेयरिंग या ऊपर पार्शियल चार्जेस रख सकता है। तो AB4 को हम अदर वर्ड में, यहाँ कलर चेंज किया समझ आपको आ जाए, AB4 को हम अदर वर्ड में बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, AB2 को हम बोलते हैं, AB3 को बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और AB2 को बोलते हैं हम sp हाइब्रिडाइज्ड। वजह उसकी क्या है ये मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ। देखो कार्बन की अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो बनती है 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। ये 1s2 को आप छोड़ दो तो जो सेकंड आपका शेल है ये इसका वैलेंस शेल है, और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप इसे बोलते हैं इसके पास 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मौजूद है। ये आपके ऑर्बिटल हैं। S1 भी आपका पार्शली फील्ड है, 2px भी आपका पार्शली फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास, 2py2z भी, तो पांचों पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हमारे पास आ जाते हैं वैलेंस शेल के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे टुवर्ड नाइट्रोजन। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट है, उसका जो होता है एटॉमिक नंबर वो क्या होता है, 7 होता है। तो 7 के साथ जब मैं लिखूँ कॉन्फ़िगरेशन तो बनेगी इसकी 1s2 2s2 2px2 सॉरी 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब देखिए ये जो इसके तीन ऑर्बिटल्स हैं 2px 2y 2pz, ये तीनों क्या हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन जो ये इसका है 2s2 है, ये इसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बनाता है, लॉन पेयर बनाता है, वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। हाँ अलबत्ता अगर जरूरत पड़ेगी तो ये बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो कि लॉन पेयर की डोनेशन से बनता है। सेम नीचे आ जाएंगे टोटल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसकी बनी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। इसके भी क्या हुआ, ये इसके पास ये जो दो है 2s2 और 2px2, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिटल जो है वो ये बनेंगे इसके दो लॉन पेयर ये वाले। ठीक है, ये दो लॉन पेयर बन गए,
और जो ये दो ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, पार्शली फिल्ड हैं, ये आपका केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं विद द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लेकिन तीनों की बॉन्डिंग क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक s और तीन p इन्वॉल्व है इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ भी एक s और तीन p इन्वॉल्व है इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, और यहाँ भी एक s और तीन p इन्वॉल्व है इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इनको हम तीनों को sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ही बोलेंगे। अब आते हैं Sp2 BF3 के ऊपर। बोरॉन आपका थर्ड ग्रुप का मेंबर है और बोरॉन का एटॉमिक मास होता है BF3। अब देखिए सेंटर में क्या है, बोरॉन है, बोरॉन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं और ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द बॉन्डिंग। तो फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन बिलोंग करता है फ्रॉम द 7 ग्रुप, तो इसके पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है शेल में। लेकिन ये जो आपके 3 लॉन पेयर हैं फ्लोरीन के पास, ये BF3 की ज्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमने जब भी डिस्कस ज्योमेट्री करनी होती है, हमने सेंट्रल एलिमेंट को डिस्कस करना होता है। ठीक है, लिहाजा इसको मैंने शो तो किया है, पर हमको डिस्कस यहाँ पर ज्योमेट्री में नहीं करेंगे। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, लिहाजा इसकी जो बनेगी कॉन्फ़िगरेशन वो बनेगी 1s2, 2s1, 2px1 एंड 2py1। देखो वैलेंस शेल में 2pz के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जीरो है, तो उसको मैं यहाँ लिख नहीं रहा कि आपको समझ आ जाए। तो एक s और दो p इन्वॉल्व इन BF3 ज्योमेट्री, सो दे कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि एक s और दो p है, हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इनर शेल की बात यहाँ पे नहीं करेंगे किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। सेम ऐसे आ जाएंगे आप SO2 के अंदर, तो सल्फर बिलोंग करता है फ्रॉम द 6th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऑक्सीजन भी बिलोंग करता है फ्रॉम द 6th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। लिहाजा इन दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं इन द वैलेंस शेल। तो मैंने इन सब के 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके सामने लिख दिए। ऑक्सीजन के भी 6 साथ डॉट डाल दिए और सल्फर के भी डाल दिए। अब SO2 में क्या है, SO2 में हमारे पास ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, दो, तो डबल बॉन्ड बन रहा है इसका। यहाँ भी डबल बॉन्ड बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर भी, सल्फर का और ऑक्सीजन का। ये लॉन पेयर बच गया हमारे पास। ठीक है, लॉन पेयर की हम इस तरह से जगह बना लेते हैं। अब SO2 में क्योंकि वैलेंस डबल बॉन्ड तो है, लेकिन हम विस्पर थ्योरी के मुताबिक डबल बॉन्ड को भी एज अ सिंगल बॉन्ड एज्यूम करते हैं। ये उसका ड्रॉबैक भी था जिसको बाद में क्लियर किया इन द टॉपिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम डबल को भी सिंगल बॉन्ड एज्यूम करते हैं इसमें, और ज्योमेट्री में हम इसको भी AB3 कैटेगरी में ही लेके आएंगे, बट ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही रहेगा। और सल्फर ट्राइऑक्साइड में हमारे पास 3 ट्रिपल बॉन्ड्स के, डबल बॉन्ड्स के सॉरी, पेयर बनेंगे, और ये भी आपका जो है वो AB3 कैटेगरी में आएगा, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब द रीजन इज ये sp2 क्यों है, हम सल्फर की बनाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं कलर चेंज करता हूँ। सल्फर क्या होता है एटॉमिक नंबर 16, तो ये बनेगा आपका 1s2, 2s2, 2p6। यहाँ पे कितने हो गए पूरे हमारे पास, 10 पूरे हो गए, हमने 16 करने हैं। अब 3 पे आ जाएंगे, तो ये बनेगा आपका 3s2, अगेन 3px2, 3py1 एंड 3pz1। अब देखो ये वाला जो ऑर्बिटल है 3 वाला, थर्ड शेल जो है, थर्ड शेल इसका वैलेंस शेल है। ठीक है,
और थर्ड शेल के अंदर मेरे पास मौजूद हैं 2 लॉन पेयर और एक क्या है, पार्टली फिल्ड इलेक्ट्रॉन। अब जो एक वाला इलेक्ट्रॉन पार्टली फिल्ड है, ठीक है, और ये वाला पार्टली फिल्ड है, ये दोनों जो ऑक्सीजन के पार्टली फिल्ड है उससे क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। अब पीछे क्या बच गए, पीछे ये 2 बच गए हमारे पास, 2p s 3s2 और 3px2। तो ये 3s2 तो आपका ये वाला हो गया फॉर एग्जांपल, जो कि लॉन पेयर है। लेकिन जब ये 2 फिल्ड हो गए हैं और इसके पास एक ऐसा एटम आ जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है और वो अनसेटिस्फाइड है, उसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है, तो फिर ये अपना लॉन पेयर भी उसके साथ क्या करेगा, शेयर कर लेगा और शेयर करके बॉन्डिंग बना देगा। यहाँ पर भी क्योंकि मेरे पास एक S और 2p इन्वॉल्व है इन द बॉन्डिंग, तो इसको भी मैं sp2 कैटेगरी में ही शामिल करूंगा। ठीक है, इन दोनों px py को भी हम कलेक्टिवली इसको, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे ना, तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, तो ये एम्प्टी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये क्या बन गया आपका 1s और 2p का बन गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। इसको आगे फर्दर मैं आपको डायग्राम में अभी और शो करता हूँ। अब बात करेंगे हम ab2 कैटेगरी की sp की। अब यहाँ देखें मेरे पास सेंटर में क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम के पास इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं शेल, तो 2 बॉन्ड पेयर बने इसके विद द क्लोरीन। सेंटर में पास क्या है, कार्बन है, इसका डबल बॉन्ड बन रहा है विद द ऑक्सीजन, और ये इसके पास एक लॉन पेयर मौजूद है, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं शेल के अंदर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी ab2 कैटेगरी है, और CO2 गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसमें भी मेरे पास ab2 कैटेगरी ही काउंट होती है केमिकल बॉन्डिंग की, और ये sp हाइब्रिडाइज्ड ही कहलाएंगे। ठीक होगी बात बेटा। अब आगे चलते हैं, sp और s में होता क्या है, जो बार बार हम s और p की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा डिफरेंस। 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड जिसको हम इस साइन के साथ सिंबलाइज करते हैं, और दूसरा मेरे पास है पाई बॉन्ड जिसको पाई के साइन से आप सिंबलाइज करते हैं। देखो, हाइड्रोजन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जो बना है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 है कॉन्फ़िगरेशन, इसकी भी क्या है 1s1 है। जब s का बॉन्ड s से बनेगा तो वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। अब हाइड्रोजन का बॉन्ड में लेता हूं विद द फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का मेरे पास यहाँ पर 2p z ऑर्बिटल है जिस पर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक है, और ये s है। तो रिमेंबर दैट जब आपका s का बॉन्ड p से बनेगा, s का बॉन्ड p के साथ भी जो बनता है वो भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अब फ्लोरीन का बॉन्ड फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड जो भी होता है वो आपका सिग्मा बॉन्ड ही होता है। देखो यहाँ पे हालांकि आपका 2pz ऑर्बिटल 2pz के साथ बॉन्डिंग ना है, लेकिन 2pz 2px जगह ले लेता है, तो ये भी आपका बॉन्ड जब p का बॉन्ड p से बनेगा, यानी कि px का px से बॉन्ड बनेगा, तो वो भी आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। s का बॉन्ड s के साथ सिग्मा बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। s का बॉन्ड p के साथ बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और p का p के साथ भी जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ये आपका बाय हेड वे अप्रोच बनता है, इसको हम बोलते हैं हेड वे अप्रोच, ये फेस टू फेस बॉन्ड होता है। अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की। बेटा पाई बॉन्ड एक बॉन्ड नहीं होता, इसे हम बॉन्ड तो लिखते हैं हर जगह पर बॉन्ड ही कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली एक क्लाउड होता है। क्लाउड बादल को बोलते हैं। क्लाउड कैसे बनता है ये मैं आपको शो करता हूँ। देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन का बॉन्ड बना है कार्बन के साथ, तो ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। अब ये जो कार्बन का बॉन्ड बना है विद हाइड्रोजन, ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ये एक और बना है कार्बन का बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब ये आप कह लो एस का एस के साथ बॉन्ड बना, अब ये आपका एस का बना पी के साथ, पी एक्स के साथ, और ये आप कह लें कि
पी एक्स का बना एस के साथ, तो सारे बॉन्ड के हैं सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब कार्बन के पास जो है वो एस बी हो गया, बॉन्ड स्मॉल हो गया, केमिकल बॉन्ड बन गया, पी एक्स का बन गया। यहाँ बचा क्या मेरे पास, ये बच गया पी वाई। पी वाई के रूप में डबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब पी वाई जो है ये अभी केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहा, ये हाफ फिल्ड तो है लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर कहीं भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है जिसके साथ ये सिग्मा बॉन्ड बना ले। ये दूसरे कार्बन का पी वाई का बॉन्ड है, ठीक हो गया। अब ये मैं ग्रीन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरे पास पी जेड का लूप है, पी जेड का, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, ये जो हमारे पास लूप्स वेकेंट पड़े हुए हैं इनका एक क्लाउड बन जाता है, ठीक है। क्लाउड बन जाता है इनका, क्लाउड क्या बनता है इनका, वाई का, ये जेड हमारे पास, जेड का क्लाउड जेड से बनता है और वाई का बॉन्ड वाई से बन जाता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनता है इसको हम बोलते हैं साइड वे अप्रोच, साइड वे अप्रोच। तो जो साइड वे अप्रोच के केमिकल बॉन्ड बनते हैं जो कि पाई बॉन्ड्स होते हैं, ये बहुत वीक बॉन्ड होते हैं जैसे क्लाउड होते हैं, इन बॉन्ड्स को हम जो है वो पाई बॉन्ड्स कहते हैं और ये वीक होते हैं, ठीक होगी बात। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने के लिए, इसके बेतहाशा एमसीक्यू जब एमटीकैट में आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर असिस्टेंट।